नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आप न्यूज़ तक को एक नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमारी रौनक नहीं बदली है और हमारा आपके साथ रिश्ता नहीं बदला है। बिल्कुल उसी तरह से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे खबरों को इत्मीनान से, आसान भाषा में। तो अभी बात करते हैं केन विलियमसन की। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान, वो व्यक्ति जिसको सुपर कूल माना जाता है इस समय क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन कल जो हुआ, यानी कि रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उनकी टीम हार गई। केन विलियमसन ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए, 48 बॉलों में 85 रन बनाए और स्कोर टांग दिया 172 और टारगेट दे दिया 173 का ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने शानदार पारी खेली और 7 बॉल रहते ही 8 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए वाकई बहुत बड़ी बात थी कि 14 साल बाद वो इस तरह के किसी टूर्नामेंट को, यानी कि T20 फॉर्मेट के टूर्नामेंट को जीत पाए हैं, वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। न्यूजीलैंड भी इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है। न्यूजीलैंड भी अब तक T20 के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाया है। केन विलियमसन के पास वो चांस था कि वो इस टूर्नामेंट को जिता दें, क्योंकि केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पूरी क्रिकेट को नया आयाम दिखाया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट के पूरे स्टैंडर्ड को आगे लेके गए हैं। उन्होंने एक अलग तरह की क्रिकेट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, जिसमें सर्वाधिक रहती है स्पोर्ट्समैनशिप। कितने कूल व्यक्ति को लेकर हम देखते हैं तो हमारे फेवरेट माने जाते हैं केन विलियमसन। अच्छी खासी मूवमेंट्स पर, किसी भी तरह के मूवमेंट्स पर बड़े फ्लैट तरीके से अपना एक्सप्रेशन देते हैं, हार के बाद भी स्माइल देते हैं। उनका एग्रेशन उनकी बल्लेबाजी में दिखता है, शानदार बैटर हैं वो। और जब वो कैप्टन के रूप में आते हैं तो एक तरह से अपने सारे साथियों को एक साथ लेकर आगे जाते हैं। एक बैटर के रूप में केन विलियमसन की पहचान पूरी दुनिया में शानदार प्लेयर की है। अगर डेटा पर ध्यान दें, उनके आंकड़ों पर ध्यान दें, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो केन विलियमसन ने अब तक 85 मैच खेले हैं, जिसमें 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने अभी तक 24 सेंचुरी लगाई हैं और 33 हाफ सेंचुरीज उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में जड़ी हैं। अगर ओडीआई की बात करें तो 150 से ज़्यादा उन्होंने मैचेस खेले हैं, 151 मैचेस खेले हैं। वनडे में उन्होंने अब तक 6000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 13 उन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं और 39 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। केन विलियमसन अब तक के न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में गिने जा रहे हैं। कारण है कि लगातार 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को पहुंचाना, 1 जीतना और T20 वर्ल्ड कप को कल तो वो हार गए। ऐसे ही 2019 का वर्ल्ड कप हमें ध्यान आता है, जिसमें इंग्लैंड के साथ हुए मैच में पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में जाकर भी बराबर हो गया, लेकिन इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया उसकी बाउंड्रीज के आधार पर। उन्होंने चौके जितने ज़्यादा लगाए थे। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन बने हैं वो ब्रेंडन मक्लम के बाद बने हैं। ब्रेंडन मक्लम के साथ जो टीम थी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी एक समय, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस धीमी हो गई। केन विलियमसन को जब कप्तानी मिली तो टीम में एक तरह का बिखराव था। टीम अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन बिखराव सा था। केन विलियमसन एक कप्तान के रूप में उनके साथ जुड़ गए। 2016 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप में उनको कप्तानी करने का मौका मिला तो उन्होंने सेमीफाइनल तक टीम को पहुंचाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह की कैप्टेंसी दिखाई है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होती है। एक अच्छे बैटर के रूप में तो होती ही होती है, लेकिन एक अच्छे कैप्टन, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के रूप में ज़्यादा चर्चा होती है। उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया, 2019 के वर्ल्ड कप में लेके गए, फाइनल में लेके गए और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा न्यूजीलैंड का वो अभी भी सब लोग याद करते हैं। उसके बाद इसी साल जून में उन्होंने भारत को हराया है, टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है और अब वर्ल्ड कप T20 में उन्होंने फाइनल में भले ही हार हासिल करी हो, लेकिन केन विलियमसन वो सबके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, क्योंकि फाइनल में भी जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार मिलने के बाद भी केन विलियमसन का जो आपा था वो कहीं नहीं खोया। मतलब हमने देखा कि किसी भी तरह का एग्रेशन उनके चेहरे पर नहीं देखने को मिल रहा था। हाँ, दुख ज़रूर था, लेकिन वो स्माइल कर रहे थे और इसके साथ ही लोगों को शुभकामनाएं भी दे रहे थे।